सुबह राज तिलक होने वाला था। कहां? राम को सुबह राज तिलक होने वाला था, लेकिन हो वनवास गया था भक्तों। जब सुबह राज तिलक होने वाला था, बड़ा खुशी मनाई जा रही थी कि सुबह राम राजा बनेंगे। पूरी अयोध्या में दीपक जल रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी कि हमारे राम सुबह राजा बनेंगे। लेकिन इधर कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने बहका दिया। मंथरा ने कहा कैकेयी से आप तो बड़ा खुशी हो, लग रहा है कि तुम्हारा ही बेटा राजा बन रहा है। जवाब दिया कैकेयी ने, सुनो मेरा बेटा ही तो राजा बन रहा है। अरे मेरा राम मेरा बहुत प्यारा बेटा है। मंथरा कहने लगी तुम्हारे ही बेटे को बनाते तो भरत को ननिहाल में ना भेज देते। कैसा भी है आखिर तो तुम्हारी सौत का बेटा है। कैकेयी की बुद्धि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भटक गई। जाकर के कैकेयी जब लेट गई है, महाराज दशरथ को बताया कि कैकेयी आपसे बड़ी नाराज है। दशरथ जी आए तो दशरथ जी इधर खड़े हो तो कैकेयी उधर पलटा ले जाए, और उधर जाए तो कैकेयी इधर पलटा ले जाए। दशरथ एक बात बोले हैं कैकेयी, क्या हो गया, क्यों नाराज हो? सारा श्रृंगार बिगड़ गया है। एक बात बोले हैं कि कहां गिर गई नथुनिया, कैकेयी के कहां गिर गई नथुनिया, बताए दे रानी कहां गिर गई नथुनिया। दशरथ उधर जाए तो कैकेयी इधर पलटा ले जाए, इधर जाए तो उधर पलटा ले जाए। दशरथ बोले रानी आरी कहां गिरो बालनी को गजरा, आरी कहां गिरो बालनी को समझ नहीं आ रहा क्यों नाराज है। और बोले
है दशरथ की रानी, आप जब जब हम आते थे तो बड़ा सज धज के रहा करती थी, लेकिन आज तुम्हारा सारा श्रृंगार बिगड़ गया, उजड़ गया, क्या बात है? कि कई बहुत देर तक तो बोली ना, फिर तो बोलो ना रानी, आज इतने खुशी के मौके पर और तुम नाराज भई बैठी हो। बड़ी देर में कैकेयी ने को बात कही, महाराज शायद तुम्हें ध्यान हो या न हो, मुझे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है। किस बात का रानी? अरे आपको पता नहीं है, बहुत दिन पहले एक बार तुम्हारे रथ के पहिया की धुरी की कील निकल गई थी, तब मैंने अपनी अंगुली को लगा दिया था। तब तुमने कहा था हमसे कि वरदान मांगो, तब हमारे 2 वरदान तुम्हारे पास धरोहर के रूप में थे। एक बात बोली है कि मेरे 2 वरदान पिया, महाराज कि मेरे 2 वरदान पिया, बहुत दिन पहले 2 वरदान जवाब दिया है महाराज। याद करो, तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मेरे बहुत दिन के 2 वरदान मांगो, मांग तो रही हूं, लेकिन तुम अपने बेटों के साथ में बड़ा स्वेच्छा कर रहे हो। क्या? तिलक श्री राम को मैं घर घर बजे बधाई, तिलक श्री राम को मैं घर घर बजे बधाई, भरत लाल अपनी हालत को बठाई, हम भरत लाल अपनी हालत को बठाई। ए महाराज सुनो, तुमको संग ब्याह किया, बहुत दिन जवाब दिया है कैकेयी ने, महाराज मेरे 2 वरदान बाकी है। बोले हैं तो मांगना चाहती हूँ। हाँ महाराज बिल्कुल। दशरथ कहने लगे तो आज तो बड़े खुशी के मौके पर मांगा है आपने, आज तो हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप जो मांगोगी हम वही देंगे। कैकेयी कहने लगी महाराज सोच लो। कहने लगे सोच लिया, मांगिए। कैकेयी ने कहा महाराज पहले वरदान में भरत को राजगद्दी और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। भक्तों, दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैकेयी क्या मांगा? मांगना होता तो मेरे प्राण मांग लेती, लेकिन मेरे राम जैसे बेटा को वनवास ना मांगती। वैसे तो महाराज दशरथ को 4 ही बेटा प्यारे थे। एक बाप के अगर 4 संतान हो तो बाप को तो 4 ही बेटा प्यारे होते, लेकिन एक बेटा की पीर जरूर ज्यादा होती है। कौन से?
उस बेटा को बाप अपने आप ज्यादा चाहने लगता है जो बेटा अपने बाप को ज्यादा चाहता है। ये आत्मा होती है ना, जो अपने बाप की बात माने, बाप का कहा करे, बाप का नाम ऊंचा करे, बाप के बताए हुए रास्ते पर चले, तो बाप की भी आत्मा उस बेटे की तरफ ज्यादा हो जाती है। दशरथ को वैसे चारों ही बेटा प्यारे थे। जब राम का जन्म हुआ था, चारों बेटा घर में पैदा हुए, तो विश्वामित्र ने दशरथ से एक बात कही थी, महाराज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे राम को लेने आया हूं। तो दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए थे, प्रभु आप मेरी अयोध्या ले जाओ, धन दौलत ले जाओ, लेकिन मेरे राम को न मांगो। एक बात बोले कि अवध मांग लो। दशरथ ने बड़ा सुंदर बात कही थी, महाराज अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। विश्वामित्र से एक बात बोले हैं, महाराज अवधपुरी ले जाओ, धन दौलत ले जाओ, सोना चांदी ले जाओ, लेकिन मेरे राम को ना ले जाओ। क्या मेरे जीवन के सहारे राम प्यारे अवध दशरथ क्या बड़े भाग्य से हमारे चार लला घर पाए। नाम मेरे घर आए, अवधपुरी ले जाओ, लेकिन मेरे रारा तो पानी भरने की आवाज कानों में पड़ी। तो दशरथ ने समझा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। हिरन समझ करके दशरथ ने बाण चलाया, तो वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के सीने में लगा। रोने की आवाज दशरथ के कानों में पड़ी, तो दशरथ समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दौड़ करके आए, आकर के श्रवण कुमार को देखा तो गोद में उठा लिया, सीने से लगा लिया। बेटा मुझे ये पता नहीं था कि आप हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई लाला। तो श्रवण कुमार आंखों में आंसू भर के एक बात बोला है, महाराज दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा,
मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान चली जाएगी, रो तो इसलिए रहा हूं कि अगर मैं मर गया तो मेरे अंधे माता पिता मेरे इंतजार करते करते मर जाएंगे। अगर हो सके महाराज तो मेरे ऊपर आप एक एहसान जरूर कर देना। और श्रवण कुमार एक बात बोले हैं, जवाब दिया है, आरे वारी ले जाओ भूपति नीर, पिता और मैया प्यासे बन खड़ में वारी। अगर मेरी जान चली गई ना तो मेरे माता पिता मेरे इंतजार में मर जाएंगे। पानी ले जाओ मेरे माता पिता को पिला देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना महाराज, किस बात का? तुम मेरे मन में माते कहियो, पानी को ले जाओ। लेकिन मेरे अंधे माता पिता को ये मत बताना कि उनका बेटा मर चुका है। क्या होगा? सुनी बात माता मर जावेगी, सुनी बात माता मर जावेगी, जवाब दिया है श्रवण कुमार ने, महाराज पानी को ले जाओ, मेरे अंधे माता पिता को पानी पिला देना। लेकिन मेरे अंधे माता पिता को ये मत बताना कि उनका बेटा मर चुका है। श्रवण कुमार के प्राण चले गए महाराज। दशरथ पानी का बर्तन लेकर के पहुंचे हैं, चलने की आवाज अंधे माता पिता के कानों में पड़ी। पूछने लगे, लाला बड़ी देर कर दी आने में, कोई आवाज नहीं आई। फिर पूछने लगे, श्रवण कुमार कहाँ रहे थे इतनी देर, क्यों नहीं आए? पानी का बर्तन तो हाथ में आया लेकिन आवाज नहीं आई। मैया कहने लगी, जब तक आवाज नहीं दोगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे।
तो दशरथ ने बताया कि मैं अयोध्या का महाराज दशरथ हूं, हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा मेरे हाथों से मारा गया, आप पानी पी लो। मरने की बात सुनते ही बर्तन हाथ से छूट गया। मैया रोने लगी, ओरे दुष्ट, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आरे रोई रोई मैया कहे बुरो होई ओ दशरथ तेरा। रो रही है माँ। पानी का बर्तन हाथ से छूट गया। अन्य अन्य नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ओरे दुष्ट, तूने अच्छा नहीं किया। आरे रोई रोई जननी कहे बुरो होई ओ दशरथ तेरा। तूने विकट बनी के बीच मारी दो आज लला दशरथ, मेरे कोई दूसरा बेटा भी नहीं है। कैसे नहीं है? आरे तड़प रही बेटा की मैया। रुकी रुकी आई रही, श्वास भी लगी रही, बिन वचरा करिया। सुधरनिया से मारती है मेरे भूटे ने नला तेरी याद सतावती। रो रही है माँ। एक सो गया था। लक्ष्मण ने कहा था भैया हम तुम्हारे साथ वन में चलेंगे। राम ने एक बात कही थी, राम ने कहा था लक्ष्मण 14 वर्ष वन में रहेंगे। ये हमें सम्मान कर रहे हैं सभी भाई। ये ग्राम सलेमपुर जो सौरिक के पास है वहाँ के हैं। इन भाइयों के यहाँ मेरी कथा है 22 मार्च से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से जयकार लगाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। एक भजन बोलेंगे ताली बजा करके बड़े भाव से। ना तो वहाँ रहने के लिए मकाने के लिए भोजन होगा, न पीने के लिए पानी होगा, कैसे रहोगे? जवाब दिया है प्रभु, पत्नी चाहे दुखी रहे या सुखी रहे, जी बिन देह नदी बिन वारी,
और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से एक शरीर में जीवात्मा नहीं होती है, जिस प्रकार से एक बारी को नदी का जल नहीं मिलता है, उसी प्रकार से चाहे लाख श्रृंगार करे, एक पुरुष के बगैर एक स्त्री अधूरी होती है। भक्तों, हम तुम्हारे साथ वन में चलेंगे। कहने लगे ठीक है। आगे आगे श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता चलते चलते पहुंचे हैं महाराज केवट के पास में। आवाज लगाई है, भैया केवट, हमें इस पार से उस पार पहुंचा दो। जवाब दिया, भैया इस पार से उस पार पहुंचा दें। हाँ, केवट ने इनकार कर दिया। कहा भैया पहुंचाए तो देंगे, लेकिन हम तुम्हारे पैरों को धुलेंगे। केवट ये पैर क्यों धुलना चाहता था? जो केवट था महाराज, ये पूर्व जन्म में एक कछुआ था, और जब ये कछुआ था तो क्षीर सागर में रहा करता था। क्षीर सागर में विष्णु भगवान भी रहा करते थे। तो एक दिन जब कछुआ ने मन में विचार किया कि क्यों नहीं मैं आज भगवान के पैरों को छू लूं, क्योंकि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता है और तब कहीं जाकर के उसे भगवान के चरण मिलते हैं। और मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि यहीं पर हम हैं और यहीं भगवान है। आज हम पैरों को छुएंगे, शायद जिंदगी बदल जाए। कछुआ चला, चलते 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 जैसे ही कुछ दूरी पे रह गया तो विष्णु भगवान की रखवाली कर रहे थे शेषनाग, और शेषनाग ने कछुआ को आत वो देखो, और शेषनाग ने ऐसी फुसकार लगाई जो कछुआ जमीन पर गिरा और प्राण पक्षी रूठ गए। तब विष्णु भगवान ने कहा था, कछुआ इस जन्म में तो तेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अगले जन्म में जब हम राम बनेंगे तब तुम केवट बनोगे और तब तुम हमारे पैरों को धुलोगे। केवट ने कहा सुनो, मैं पैर धुलूंगा, उसके बाद नाम में बिठाऊंगा। तो राम ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया, लक्ष्मण देख लो, तब समय तुम्हारा था, तब तुमने जब कछुआ को मेरे पैरों तक जाने नहीं दिया था, और आज समय जब कछुआ का है, जिद पर अड़ा है, तो पैर हमें धुलाने पड़ेंगे। समय समय की बात, समय को ऐसो ही ढंग, और कबहू बिटिया बाप के तो कबहू पिया के। समय का कुछ पता नहीं होता है, एक जैसा समय। और जब समय के बारे में मैंने तो एक ही बात देखी भक्तों, एक जैसा समय किसी का नहीं चला। सारे दिन जात न एक समान, सारे दिन जात न एक समान। सदा चमुन्ना खिले, एक दिन मिले धूरी में काया, और चलती फिरती रहते वृक्ष की छाया। कौन करेंगे? अरे एक दिन राजा दुर्योधन को सो भैयन को मानो, तो बहुत बड़ो अभिमान। बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन क्या हुआ? सोई एक दिन लड़ी है महाभारत में, बेटा मिटेगा इतना
वही अर्जुन जिसने महाभारत को जीत लिया था, लेकिन प्रदेश में सोई भील न लूटी गोपिकाली बेटा गैया राजुना समय पे बिगड़ गया था। समय का कुछ पता नहीं होता। अरे दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान हती थी, माया मेघ समान। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र पे माया मेघ समान बरसात के समान माया थी, लेकिन समय का ऐसा फेर सोई काशी बिकी है तीनों प्राणी मरा घाटा के कांधे में मानसा हरे बिना ताकत आए महाराज तो लेना। आज केवट ने पैर धुले हैं। राम ने एक बात कही, केवट एक बात बताओ, तुम मेरे पैर काय के लिए धुल रहे हैं? जवाब दिया, हम पैर इसलिए धुल रहे हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारे चरण लगते ही एक पत्थर की एक शिला थी, वो स्त्री बन गई थी। वो कौन थी? गौतम की पत्नी अहिल्या। और एक बात बताओ राम, जब एक पत्थर की शिला एक स्त्री बन सकती है तो मेरी तो जी काठ की अलौकी सी नैया है। और अगर जी कहूं स्त्री बनी गई तो हम बड़ा दुखी। एक के माए तो दिन रात नाव चलाए रहे और बोले कि जो कहूं बनी गई और नावत नारी तो आफती में बात बोला के जब एक पत्थर की शिला और एक स्त्री बनी गई और तुम्हारे बिना पैर धुले अगर बैठा है तो नाव की नारी बनी गई तो जो कहूं बनी गई नाव की नारी तो आपत्ति में जानी हमारी। जवाब दिया है महाराज कि जो कहूं बनी और जनावत नारी और तो आफत में जाने हमारी। नावत अगर नारी बन गई तो एक के माँ तो बहुत दुखी है, दुई दुई गई फिर कहां से लाएंगे। 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं जयवीर सिंह नेताजी नंगला हरजू से। 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं अखिलेश कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस ग्राम ब्रह्मपुरा से। और समस्त स्टाफ को 20-20 रुपए से। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ा रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। जवाब दिया है महाराज। राम एक बात बोले, केवट आगे तो नावत नारी बनेगी ना, और अगर बनी गई तो दो दो पत्नी में कछु घाटे ना है। केवट कहने लगा कि सपई मरवाए भी डोल रहे हो हैं? राम कहने लगे घाटे ना, तो केवट कहने लगे फायदा कहां सो बताओ।
राम ने कहा तो तुम घाटे बताओ। फायदा सुनो, तुम नहीं जानते हो कि यदि पहली पैर दबावेगी, अगर बेफत नहीं गई, केवट से राम बोले यदि पहली पैर दबावेगी, तुझी खानों लेके आवेगी। राम कह रहे केवट घबराओ ना, एक पानी दबाएगी, शाम को तो एक रोटी के ले आएगी। केवट कहने लगा मरवाए वो छान रे, रोटी नहीं लाएगी तो यदि पहली पानी दबावेगी, यदि पहली पानी दबावेगी, पैर तो कौन है दबाएगी, टिटुआ जरूर दे देगी। इसलिए प्रभु के जो कहूं बन गई और जनावत नारी, और तो आफत में जानी हमारी। केवट एक बात बताओ, तुम इतने डर क्यों रहे? अगर कोई दुखी रहे हो तो तुम हमें एक ही उदाहरण दो। केवट सोचने लगो बात तो नहीं की है, लेकिन हम चूकेंगे नहीं। केवट कहने लगा प्रभु सुनो, बात तुम्हारी अगर जीप पे आ गई है तो रोकेंगे नहीं। सुनो कि मोई कहत में और डर लगे भारी, और त्यारे राम तीन महतारी। आपकी है, जवान पे आई है तो रोकेंगे नहीं। सुनो, अगर तुम्हारे पिता 3 शादियां ना करते तो अरे जो दशरथ ना ब्याह रचोगे राम, तो तुमको वनवास कि मोए कहत में और डर लगे भारी, प्यारे राम तीन महतारी। वो जो दशरथ ना अरे ब्याह रचौते, तो तुमको न वनवास पठाऊं। त्यां 3 अम्मा ना होती तो ना के कई वरदान मांगती, ना तुम्हें वनवास जाना पड़ता। अब राम खड़े हैं, केवट कहने लगा हम पैरों को धुलेंगे। इधर सती जी के मन में शंका पैदा हो गई। महाराज सती जी कहने लगी भोले बाबा तुम तो जी कह रहे कि 3 लोगों के नाथ, और 3 लोगों के नाथ इस तरीके से निवेदन कर रहे हैं। वो तो जब सब समझदार थे तो पार उतर जाते। भोलेनाथ कहने लगे सुनो सती जी, उतर जाते हैं, लेकिन एक बात न होती तो। आरे होते अकेले तो कढ़ जाते। सती जी से एक बात कही, आरे होते अकेले तो कढ़ जाते, जिनके संग में सीता नारी, कैसे जाते पार संग में शेष लक्ष्मण। बोले
निकल जाते, जो साथ में सीता न होती, लक्ष्मण न होते तो पार निकल जाते। जी कहने लगे बाजी वाह, सीता थी और लक्ष्मण थे तो कहा करते कि सीता गोदी ले लेके लखन लाल की भुजा। जी कहने लगी सीता थी और लक्ष्मण करते गोदी में उठाते निकल जाते। चुपचाप कराया भोले बाबा ने, शांति से बैठ जाओ। पहले ही कह दिया था कि कथा में बात नहीं करते हैं। सती जी फिर बैठ गई। पैर धुलने के बाद श्री राम को नाव में बिठाया। तीनों प्राणी नाव में बैठ करके उस पार पहुंचे हैं भक्तों। केवट ने उस पार उतारा है तो जवाब दिया है केवट से राम ने, केवट आप हमसे कुछ मांग लो। केवट हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु आपसे मैं क्या मांगू, आपके मुझे दर्शन हो गए, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जवाब दिया केवट ने, आपके हमें दर्शन होते जाएं। तो राम ने सीता की तरफ देखा तो पिय ही की सिय और जान नहारी और मन मोदरी सिय तुरत उतारी। अंगूठी को उतारा, राम को दिया, लेकिन केवट ने अंगूठी को नहीं दिया। चलने लगी, नंगे नंगे पांव हैं। आगे आगे श्री राम हैं, लक्ष्मण है और सीता जी हैं। और जब सीता जी हैं, नंगे नंगे पांव चला नहीं जा रहा है। देखना समय भक्तों, आगे आगे श्री राम, लक्ष्मण और सीता है नंगे पांव। तो कहां महलों में रहने वाली सीता कभी नंगे पांव नहीं चली। बाहरी समय, बाहरी किस्मत ढूंढा तो महाराज जनक ने भी अपनी बिटिया के लिए राज परिवार था। ढूंढा तो महाराज जनक ने अपनी बिटिया के लिए राज परिवार था, लेकिन सीता की सारी जिंदगी दुख झेलते झेलते निकल गई थी भक्तों। सीता से चला नहीं जा रहा है तो एक बात बोली, जवाब दिया है देवर जी, आरे प्यास लगी बड़ी भारी रे देवर, होले चलो हमारे। से चला नहीं जा रहा है। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए बड़ा अच्छा घर ढूंढता है कि बिटिया को दुख ना हो, लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है तो उसे कोई मिटने वाला नहीं। सीता एक बात कह रही है, सुनो, एक तो छुट्टी मेरी अयोध्या, एक तो छूटी मेरी अयोध्या, आरे तुझे सासु हमारी
दशरथ की एक तो बहुरा राजा दशरथ की हमन तुझे जनक दुलारी देव भोले जनक दुलारी चलती जा रही हैं भक्तों। चलते 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 तीनों प्राणी जब पहुंचे हैं पंचवटी पर भक्तों, धीमे 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 का जो राजा था रावण, वो सीता मैया को चुरा करके ले गया। आपने देखा होगा जब इंसान की बुद्धि खराब होती है, जब गलत समय आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। पराई बहन बेटियों की तरफ गलत देखना, पराई औरत की तरफ गलत देखना, और चाहे कितने भी पैसे वाले हो, अगर पराई स्त्री की तरफ गलत देखा, पराई औरत की तरफ गलत देखा, तो आपका सर्वनाश होना पक्का है। आप तो तुच्छ हो। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, वो बाली था, बाली, जिसने काल को बगल से दबाया। तो बाली ने अपने भैया की पत्नी को अपना बनाना चाहा, क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया था। वो कीचक था, कीचक। कीचक ने पराई स्त्री को अपना बनाना चाहा, द्रौपदी को, क्या हुआ था? सर्वनाश हो गया था। और ये रावण जिसने सीता को अपना बनाना चाहा, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। पराई स्त्री विष की छुरी मानो भक्तों। जिसने पराई स्त्री से प्रेम किया तो उसका बर्बाद होना निश्चित है भक्तों। जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, उसने रावण को बहुत समझाया था, बहुत समझाया था कि अब सीता को न लाओ। एक बात बोली थी, सीता को वापस कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, जवाब दिया है, राम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रावण को कोई मारने वाला नहीं होता जो पराई स्त्री की तरफ नहीं भागता है। रावण को बड़ा ही घमंड था कि मेरे पास तो पूरी लंका सोने की है। जो ये रावण के पास लंका थी महाराज जी, किन की थी? गौर करेंगे, जो रावण के पास दी हुई लंका थी, वो लंका किसकी थी? जो लंका रावण के पास थी जी, भोले बाबा की दी हुई थी। एक बार कैलाश पर्वत पर सती मैया ने भोले बाबा से एक बात कही, भोले बाबा त्याय संग ब्याह करके हमने कबू सुख नहीं जानो। काहे? कितनी आंधी चले तो चौरे में झेलो, कितनी ठंड पड़े तो यहीं पर ठटरो, कितनी बरसात होए तो चौरे में भीजो। तुमने तीनों लोगों को बसा दिया, लेकिन मेरे लिए तो हाथ जगह नहीं बढ़ाई। मैया एक बात कहने लगी, सुनो, आरी रई की झुपड़िया में और रंग बोला, मेरे प्यारे भोले बनवाई दो महला, मेरे प्यारे
होते ना ये धन भोले नाथ प्यारे कोई नाय खजाने थे इन्हीं लोग बस्ती में बसाए बस गए वीराने मैया कह रही भोले बाबा कछु फायदा ना परी भांग घोटत घोटत से हाथ करिया करिए ये धन धन भोले नाथ प्यारे बड़ी नाय खजाने में इन्हीं लोग बस्ती में बस रहे बस गए वीराने जवाब दिया है प्रभु रहे के लिए मकान बनवाए दो बहुत दिन आए गए हमने तुमसे कछु कही नहीं भोले बाबा ने कही सती जी जब इतनी दुखी हो तो तुम्हारे लिए ऐसे महल बनवाए जो तीनों लोकों में काऊ के पास नहीं होए तो भोले बाबा ने परीक्षित महाराज जी बड़े बड़े सोने के महल बनवाए उसी का नाम रखा था लंका। जब भोले बाबा ने बनाए तो कहने लगे सती जी चलो रहेंगे जाके मैया कहने लगी प्रभु जब कोई नए मकान में रहा तो है तो हमें गृह प्रवेश जरूर होता है और गृह प्रवेश करो तब रहेंगे हवन कराओ भोले बाबा कहने लगे हवन किन पे कराए जवाब दे सती मैया ने तुम्हारा एक चेला है वो बहुत बड़ा ज्ञानी है बाको नाम है रावण तुम बाय बुलाए ले सती मैया के कहने पर भोले बाबा ने रावण को बुलाया रावण ने बड़े अच्छे तरीके से हवन कराया गृह प्रवेश कराया और चल दिए भोले बाबा कहने लगे रुको रुको तुमने हवन तो कराए दो लेकिन तुमने दक्षिणा नहीं ली और जब तक ब्राह्मण की दक्षिणा ना दो तब तक हवन पूर्ण नहीं है तो तुम ऐसा करो दक्षिणा ले जाओ कहा दोगे दक्षिणा में भोले बाबा कहने लगे तेरी इच्छा आज हम बड़े खुश हैं तू जो मांगे हम वो ही देंगे रावण कहने लगो मांगे सो ही दोगे हाँ वो ही देंगे तो रावण क्या मांग रहा है आरे सुनो उधारी ध्यान ओ बजो है मेरो जा दुनिया में डंका ओ बाबा रावण कह रहा है आरे सुनो गुरु तारी ध्यान दक्षिणा में सोने की लंका दे दियो भोले तो भोले तेरा नए शंभुनाथ की आरे तेरा नए भोले नाथ की और लयो दक्षिणा नाम गाय तो लंका वाई दी
जैसे ही दक्षिणा में लंका गई तैसे ही मैया कान लगी अब आगे बड़े दिनने में तो रहवे के लिए जगह बनवाए पाई और बेवते ने छिड़ाई तो मैया ने एक मन ही मन प्रण किया कहा रावण चेन ते रावण रही पाऊं चेन ते रावण रही पाऊं छाती में करे तब छेन आगे लंका में दे जाऊं छाती मैया ने कही रावण तेने लंका तो छड़ाई ली लेकिन छाती में चैन वाइद ना आएगा जागना तेरी लंका जलाए के राख कर दूंगी। तो सुनो अरे शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बनी के आए अरे शिव के अंश अवतार भये तब हनुमान शिव बनी के आए और पार्वती के पूछ बनी तब सोने के आएंगे पवन जलाए ये लंका थी अम्मा नगर में आई है हौवा अम्मा हौवा आए गए अरे अम्मा नगर में आई गए हौवा मैया कहे में डरेगा वो लौवा जैसे ही कही के हुआ आए गए अब नाइन ठाड़ी अतीमा पे कहने कही महाराज पता ना कौन सी गली में बुलौआ दे रहे होंगे हमारे पति देखो नाइन कहे में हम अच्छी गए जाने कहाँ दे रहे बुलौआ जवाब दो प्रभु हे ठाकुर जी महाराज आज अगर नाऊ ठाकुर जिन्ना लौटे आए तो ऐसी कथा कराएंगे जैसे नंगला अर्जु में रही अरे राम करे मेरे नाऊ बची जाए ठाकुर बची जाए और कथा करे उनकी बारी आई गो जवाब दिया है मैया हुआ है कौन सी सुनो के बरना बूढ़ो है तुम 16 साल की और बे 60 वर्ष के चले आ रहे के बरना बूढ़ो है और गोरा दिन के सो बलमा सुनो गले में जाके सरप लटकी है गले में जाके सरप लटकी है
के सर पे चूड़ो है के गोरा देवी के सोपल में धूड़ो है सुनो कभी हाथ में जाके डमरू बजतुए 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 ना दिया टूड़ो है ना दिया टूड़ो है गोरा देवी के सोपल में जवाब दियो है कि बारात वापस लौटा रो। गौरा मैया कहने लगी कैसे भी है मेरे लिए मेरे पति परमेश्वर हैं। धीमे धीमे बारात दरवाजे पर आई। हाथ जोड़ करके मैया ने कहा प्रभु थोड़ी देर के लिए आप ऐसा वेश धारण कर लें जिससे मेरे गांव वाले खुश हो जाएं, मेरे माता पिता खुश हो जाएं। बहुत सुंदर वेश धारण किया। रीत रिवाज के साथ में मैया का विवाह भोले बाबा के साथ हुआ और लौट करके कैलाश पर्वत पर रहने लगे। बोलिए भोलेनाथ की, आनंद कंद भगवान की।